आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। दूसरा अध्याय शिव पार्वती चरित्र और पुण्य पुष्प बाणोपति सूची बोले कि हे नौमी सारण्य के वाक्यों, ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को सुनकर मुनिवर नारद फिर पापनाशनी कथा पूछने लगे। नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपके मुख कमल से ही शिव जी का आनंददायक कथा सुनते हुए मैं तृप्त नहीं होता हूँ। हे विश्व के रचयिता, मैं दिव्य सती शिव जी का चरित्र फिर सुनना चाहता हूँ। सती की उत्पत्ति कैसे हुई, महादेव जी के मन में स्त्री करने में कैसे हो गया, दक्ष को में सती ने कैसे शरीर त्याग और हिमालय की पुत्री पार्वती कैसे हो गई, उसका उग्र तप, विवाद, कामनाश आदि कथाएं विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनि, अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र और से भी परम पावन और दिव्य यश सुनो। पहले शिव जी निर्गुण, निर्विकल्प, रूप रहित, शक्ति रहित, चिन्ह मात्र, सत्य असत से परे, शिव स्वरूप, निर्विकारी और परात्पर दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तभी से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और लय करता रुद्र हुए, और तभी से सदाशिव के 3 रूप हो गए। अब मैं इस तीनों का ही आराधक हो गया हूँ। इसकी आराधना से मैं सुरासुर सहित मनुष्यादि की सृष्टि करने लगा। मैंने ही सब प्रजापतियों को बनाया। मैं सभी प्रकार से उन्नत हुआ। फिर मैंने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु को बनाया। जब मैं उसे उत्पन्न कर चुका, तब मुझे माया का मोह आ गया और तत्क्षण मेरे भौवें से के बीच में संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हो गई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा और मेरे पुत्र दक्ष और मरीचि ने भी हृदय से में सोच किया। तब मुझ ब्रह्मा से के चिंतित होते ही तत्क्षण एक ही सुंदर और अद्भुत रूप वाली प्राणी, काले बालों से युक्त, श्याम गज के समान स्थूल काय वाला और नीला सुंदर वस्त्र पहने, कांता की तरह ही दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ अभिभूत हो गया। उसके श्वास से सुगंधित निकल रही थी और वह परम श्रृंगारित था। तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देखकर मेरे अन्य पुत्रों की में बड़ी उत्सुकता आई और वह उनमें विकारी भाव का संचार हो गया। उनका हृदय अधीर हो गया। उसी समय ही तत्क्षण प्रकट हुए उस पुत्र ने मुझको सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा कि ब्राह्मण, मुझे क्या आज्ञा है, मुझे उसमें लगाइए जिसके करने से मेरा आदर हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। मैं वासुदेव और सभी तुम्हारे बस में हूँ। आपसे तुम्हारा नाम पुष्पवान होगा, जिससे लोगों को आचार्य सदैव सुख का लक्ष्य और नीति प्राणियों में मध्य उत्पन्न हुआ करेगा और तुम इसी प्रकार सृष्टि के प्रवर्तक बनो। मेरे ये पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे। यह कहकर ही कमलासन पर बैठे ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए ही मौन हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।